हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान सेवा 24। सो आज हम करने वाले हैं एडुटेरिया 5 के का प्रैक्टिस सेट नंबर 69 और 17। तो चलिए हम उसको स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट निम्न में से किसे सौंपता है। तो ये जो सौंपा जाता है राष्ट्रपति को सौंपा जाता है। कौन सा? तो जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है वह अपनी रिपोर्ट जो होती है लेखा परीक्षण रिपोर्ट उसको वो राष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। उपयुक्त उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? ये जो दिया हुआ है अनुच्छेद 75 में दिया हुआ है कि जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होता है ये राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति होता है वो प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। ये जो दिया गया है अनुच्छेद 75 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक अदालतों की स्थापना पहली बार निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई? तो ये जो लोक अदालत की स्थापना हुआ है ये हुआ है गुजरात में, पहली बार में हुआ था। नेक्स्ट है कि शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विचारक ने दिया है? तो ये दिया गया मॉन्टेस्क्यू के द्वारा दिया गया है। कौन सा? तो शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया गया है मॉन्टेस्क्यू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उद्देशिका न्यायालय में प्रवर्तनीय है। उद्देशिका न्यायालय में प्रवर्तनीय है, ये ऑप्शन जो है सही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बौद्ध संगति में अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया है? किस बौद्ध संगति में किया गया अभिधम्म पिटक का संकलन? तो ये तृतीय बौद्ध संगति में किया गया है। नेक्स्ट है कि भगवान महावीर द्वारा सर्वधारणा के लिए बताए गए अनुव्रत नियमों की संख्या है। तो कितनी संख्या है? तो ये 5 है। ठीक है, जो भगवान महावीर के द्वारा जो नियम बताए गए हैं उनकी संख्या 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि दियरा प्रवेश या दियरा क्षेत्र से क्या समझते हैं? तो इसको बोला जाता है बाढ़ क्षेत्र की विशेष आकृति को बोला जाता है दियरा प्रदेश या दियरा क्षेत्र। नेक्स्ट है कि कानपुर के युद्ध में कुंवर सिंह ने किस प्रमुख क्रांतिकारी को सहयोग दिया था? तो किस क्रांतिकारी को सहयोग दिया गया है? तो नाना साहब के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस निश्चित तापमान पर सभी गैसों के अणुओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि समान होती है? ये जो गतिज ऊर्जा होता है ये समान होती है कब? किसी भी निश्चित तापमान पर जब होता है सभी गैस के अणुओं के लिए जो भौतिक राशि होती है उसकी गतिज ऊर्जा जो होती है वो समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निष्क्रिय नाइट्रोजन और आर्गन गैसों का आमतौर पर बिजली के बल्बों में उपयोग किया जाता है। तो किस लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश तंतु के जीवन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, प्रकाश तंतु के जीवन को बढ़ाने के लिए निष्क्रिय नाइट्रोजन और आर्गन गैसों का उपयोग आमतौर पर बिजली के बल्ब में किया जाता है। नेक्स्ट है कि एक मोबाइल फ़ोन चार्जर है, किस प्रकार का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक स्टेप डाउन ट्रांसफ़र के रूप में कार्य करता है एक मोबाइल फ़ोन का चार्जर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी उपग्रह की कक्षीय चाल किन किन पर निर्भर करती है? तो ये जो निर्भर करती है उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है कि ट्रांसफार्मर एक प्रकार का उपकरण है जो किस प्रकार का उपकरण है? तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर कि वोल्टेज बढ़ाता है और वोल्टेज कम करता है। ट्रांसफार्मर का क्या कार्य होता है? तो ये वोल्टेज को कम करता है और वोल्टेज को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस प्रक्रिया में गैस सीधे ही ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है? ये डिपोजिशन जो होता है, इसमें जो होता है गैस सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाती है डिपोजिशन में। नेक्स्ट है कि कौन सा ईंधन गैस वेल्डिंग में उपयोग किया जाता है? ये उपयोग किया जाता है एसिटिलीन में। ठीक है, गैस वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है गैस एसिटिलीन प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि आधुनिक आवर्त सारणी कि 5वें आवर्त में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 18 है। नेक्स्ट कि वस्तु की मात्रा बदलने पर निम्न में से क्या अपरिवर्तित रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घनत्व। ठीक है, वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व जो होता है
वो अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धुआं किस प्रकार का मिश्रण है। तो धुआं जो होता है एक प्रकार एक तरल और एक ठोस के साथ मिश्रित गैस होता है धुआं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा तत्व कमरे के ताप पर एक अभिलक्षणिक गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में होता है। तो ये जो होता है क्लोरीन होता है। कौन सा तत्व जो होता है, तो क्लोरीन जो होता है कमरे के ताप पर एक अभिलक्षित गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में होता है। कौन सा, तो हो जाएगा राइट आंसर क्लोरीन। नेक्स्ट है कि खसरा निम्न में से किसके कारण होता है। तो जो खसरा होता है ये होता है वायरस के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मानव पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है कहाँ से, तो मुख गुहा से शुरू होती है। नेक्स्ट है कि विभिन्न फसलों के लिए मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म पोषक तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मानव शरीर में मूत्र बहाव के रास्ते में आने वाले अंगों का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो पहले वृक्क, फिर मूत्रवाहिनी, फिर मूत्राशय, फिर मूत्रमार्ग, ये होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा मिशन जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने पर केंद्रित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय जल मिशन, ठीक है। जो राष्ट्रीय जल मिशन है ये मिशन जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने पर केंद्रित नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि वन्य जीवों की आबादी में भारी गिरावट देखी जा रही है, इसके कारण क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वनों की कटाई, आवास की हानि, जलवायु परिवर्तन और पशुओं का अवैध शिकार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी चारों हो जाएगा कि वन्य जीवों की आबादी में गिरावट देखी जा सकती, इसका रीजन सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रियांग जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है। रियांग जनजाति ये पाई जाती है त्रिपुरा में, ठीक है। नेक्स्ट दिया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलाना है, जिसमें दिया हुआ है एक तरफ उद्योग एक तरफ नगर, ठीक है। तो उसमें दिया हुआ है कि कागज एवं लुगदी, तो कागज एवं लुगदी किस नगर से संबंधित है। तो ये है डालमियानगर, डालमियानगर नगर से है। और दूसरा दिया हुआ है सिगरेट, तो सिगरेट कहाँ से हो जाएगा दिलबारपुर, और प्लाईवुड जो है हांजीपुर, और जूट जो है पूर्णिया, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया हुआ है कि गुप्त वंश का प्रमाण किस पौराणिक ग्रंथ से प्राप्त होता है। तो गुप्त वंश का जो प्रमाण है ये प्राप्त होता है वायु पुराण से। नेक्स्ट कि उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। तो राइट आंसर हो जाएगा श्रमण, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में जो वेद विरोधी थे और ब्राह्मण विरोधी जो धार्मिक अध्यापक थे उनको जाना जाता था श्रमण के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध ग्रंथों में पीटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है। तो ये जो किया गया है पाली में किया गया है, ठीक है, पाली भाषा में किया गया है। नेक्स्ट है कि अशोक के द्वारा स्थापित शिलालेख कहाँ से नहीं मिले हैं। तो ये जो नहीं मिले हैं पाटलिपुत्र से नहीं मिले हैं। अशोक के द्वारा जो स्थापित शिलालेख है वो पाटलिपुत्र से नहीं मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सातवाहन काल में प्रचलित मुद्रा किस धातु के बने थे। तो ये जो बने थे प्रोटीन से बने हुए थे। सातवाहन काल में जो प्रचलित मुद्रा थी वो प्रोटीन से बना हुआ था। नेक्स्ट दिया हुआ है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का आरंभ किस उपलक्ष्य में किया है। ये जो किया गया है अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश का आरंभ किस रूप में किया है, किस उपलक्ष्य में, तो अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में किया। नेक्स्ट कि भगत जवाहर मल ने किस विद्रोह या आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ये किए थे कूका विद्रोह का। जो भगत जवाहर मल थे इन्होंने कूका विद्रोह का जो है नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि नरबली प्रथा समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है। तो ये जाता है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम को। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम को जाता है नरबली प्रथा को समाप्त करने का श्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार ने भारत में अनेक परिवर्तन किए।
तो कौन से परिवर्तन थे? तो मुसलमानों के प्रति सरकार ने उदारता दिखलाई। ठीक है, मुसलमानों के प्रति सरकार ने उदारता दिखलाई कब? 1857 की क्रांति के फलस्वरूप अंग्रेजी सरकार ने भारत में यही परिवर्तन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसने कांग्रेस सम्मेलन को 3 दिनों तक तमाशा कहा? 3 दिनों तक तमाशा किन्होंने कहा है? तो ये कहा गया है अश्वनी कुमार दत्त के द्वारा। नेक्स्ट है कि कौन कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुने गए? तो ये हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक। ये कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुने गए। नेक्स्ट है कि हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा घनश्याम दास बिड़ला। घनश्याम दास बिड़ला जो है हरिजन सेवक संघ के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि फ्री हिंदुस्तान नामक पत्र की शुरुआत निम्न में से किसने की थी? तो ये किया गया है तारकनाथ दास के द्वारा फ्री हिंदुस्तान नामक पत्र का शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे पहला कारखाना फ्रांसीसियों ने कहाँ स्थापित किया था? तो ये किया गया है सूरत में। ठीक है, पहला कारखाना जो है फ्रांसीसियों के द्वारा सूरत में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है कि किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा इंदौर के होलकर। इंदौर के जो होलकर हैं इन्होंने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। नेक्स्ट है कि सिंध की अंग्रेजी शिक्षा में विलय कब किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1843 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस शासक द्वारा स्थायी सेना रखने के लिए उसके लिए नगद वेतन दिए जाने की शुरुआत की गई? तो ये किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। किस शासक के द्वारा? जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है स्थायी सेना रखने एवं उसके नगद वेतन दिए जाने का शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि दीवान ए मुस्तखाज विभाग की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? दीवान ए मुस्तखाज विभाग की तो ये किया गया है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है कि शासन जनता के समर्थन पर आधारित होना चाहिए। दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था तो किसके द्वारा? तो जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था कि शासन जनता के समर्थन पर आधारित होना चाहिए। और दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था किसने? तो जलालुद्दीन खिलजी ने। ठीक है, नेक्स्ट है कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है? वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट तो ये जारी किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय करेंसी के रूप में कागजी स्वर्ण के नाम से जाना जाता है? तो ये SDR को जाना जाता है कागजी स्वर्ण के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है कि सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने की थी? तो ये किया गया है चलैया समिति के द्वारा सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है जिसको हम लोग देख लेते हैं। दिया कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है किसको? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देगा। कौन? लोकसभा अध्यक्ष। और लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर थे। गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष। नेक्स्ट है कि लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष तो मीरा कुमार थे। और किस संसद सदस्य की योग्यता अयोग्यता से संबंधित विषयों पर अंतिम निर्णय लेता है? तो ये चुनाव आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति लेता है। नेक्स्ट दिया हुआ है, ठीक है, तो नेक्स्ट दिया हुआ है कि कोई सदस्य कितने दिनों तक बिना अनुमति के संसद के अधिवेशनों कार्यवाही से अनुपस्थित रह सकता है? तो उसको संसद सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो 60 दिन तक अनुपस्थित रहेगा तो उसकी जो है संसद सदस्यता समाप्त हो जाएगी। भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी होता है कौन? तो महान्यायवादी होता है। और किस संसद के किसी भी सदन में बोलने अथवा शामिल होने का अधिकार है परंतु मत देने का अधिकार नहीं है? तो महान्यायवादी को है। और नेक्स्ट दिया हुआ है कि महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है तो राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 76 के तहत की जाती है। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है तो ये राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 148 के तहत की जाती है। और सार्वजनिक धन का संरक्षक माना जाता है किनको? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सार्वजनिक धन का जो है
संरक्षक माना जाता है। और नेक्स्ट दिया हुआ है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन सौंपता है तो राष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं सेट नंबर 70 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि नीति निर्देशक तत्वों को निम्नलिखित में से किसने लक्ष्य एवं आकांक्षाओं की घोषणा पत्र कहा और इन्हें धार्मिक उपदेश बताया। तो ये के.सी. वियर्ड के द्वारा कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्वों को जो है लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र और इन्हें धार्मिक उपदेश बताया है किन्होंने, तो के.सी. वियर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने का व्यवस्था किस देश में ली गई है। तो ये लिया गया है फ्रांस के द्वारा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में निम्न में से कौन शामिल हो सकता है। तो ये हो सकता है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य जो हैं शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों में चुन लिया जाता है तो उसे कितने दिनों के भीतर यह बताना होगा कि उसे किस सदन में रहना है। तो ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 दिन के अंदर उसको बताना होगा कि वह किस सदन के अंदर रहना चाहता है। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में कृषि की स्थिति में सुधार करना था। यह वर्ष कब शुरू हुई थी। तो ये जो है 1951 में शुरू हुआ था। क्या पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में कृषि की स्थिति में सुधार करना था। तो यह जो शुरू हुआ है 1951 में शुरू हुआ है। नेक्स्ट कि राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 143 में बोला गया है कि राष्ट्रपति किसी भी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य की कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल में निहित होती हैं। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 154 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विदेशी निवासियों की आय को। ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में जो है विदेशी निवासियों की आय को शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बांडों की बिक्री या खरीद को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन बोला जाता है किसको। तो बाजार में मुद्रा आपूर्ति की नियंत्रित करने के साधन के रूप में जो सरकारी ब्रांडों की या बिक्री खरीद को कहा जाता है ये ओपन मार्केट ऑपरेशन। कि अगर किसी देश का भुगतान संतुलन विपरीत हो गया हो तो उसे किसी संसद में मदद लेनी पड़ेगी। कैसे। तो राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जा सकती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी बेरोजगारी तकनीक में परिवर्तन के कारण होती है। कौन सी बेरोजगारी होती है। तो संरचनात्मक बेरोजगारी जो होती है परावर्तन के कारण होती है। किस गुप्त शासक को शंकरादित्य कहा जाता है। तो किस गुप्त शासक को कहा जाता है। तो स्कंद गुप्त को कहा जाता है शंकरादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय रचना को सबसे पहले यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया गया था। ये जो किया गया है अभिज्ञान शाकुंतलम को किया गया है यूरोपीय भाषा में सबसे पहले अनुवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा सम्राट अशोक के धम्म का भाग नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मणों का सम्मान करना। ठीक है, ब्राह्मणों का सम्मान करना जो है ये अशोक के धम्म का भाग नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में कुबड़ वाले सांड की आकृति वाले मुहर की प्राप्ति कहाँ से हुई है। तो ये मोहनजोदड़ो से हुई है कुबड़ वाले सांड की आकृति की मुहर प्राप्त। नेक्स्ट कौन सा एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तन करने के लिए उत्तरदायी है। तो राइट आंसर हो जाएगा डाइस्टेज जो है एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा रक्त समूह ए और बी रक्त समूह के वाले दंपति के बच्चों में मौजूद हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी या ओ किसी भी जो है दंपति के बच्चे में यह मौजूद हो सकता है।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कि कौन सबसे प्रबल कृत्रिम मधुरक है, कौन सबसे प्रबल कृत्रिम मधुरक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एलिटेम। एलिटेम जो होता है सबसे प्रबल कृत्रिम मधुरक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर जो है निर्भर नहीं करता है, तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा कि उनके द्रव्यमानों के योग पर जो है निर्भर नहीं करता है। तो ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के योग पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट है कि कौन ठोस, द्रव, गैस तीनों रूपों में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधातु जो होता है ठोस, द्रव, गैस तीनों रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ट्राइटियम। ट्राइटियम जो है रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। नेक्स्ट है कि माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में एटीपी संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आंतरिक झिल्ली में जो होता है ये होता है एटीपी की संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रिया होता है माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभाज्योतकी कोशिकाओं का विशिष्ट अस्थायी ऊतकों में रूपांतरण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा कोशिका विभेदन के द्वारा होता है। नेक्स्ट है कि कौन संयोजी ऊतक का उदाहरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा रक्त, अस्थि और उपास्थि, ये तीनों जो हैं संयोजी ऊतक के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि पित्ताशय में उपस्थित पथरी निम्न में से किसका पाचन में प्रभावित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वसा का। ठीक है, वसा का पाचन को प्रभावित करता है। नेक्स्ट दिया है कि एक डायोप्टर के बराबर होता है तो कितना होता है, तो 1 जो है मीटर माइनस उसके पावर -1 होता है 1 मीटर। नेक्स्ट है कि किसमें जंतुओं के वर्ग नहीं है, किसमें जंतुओं के वर्ग नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा निमेटोडा या जिम्नोस्पर्म, इसमें जो होता है जंतुओं के वर्ग नहीं होते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि किसी द्रव का द्रव्यमान निम्न में से किसका माप होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा जड़त्व का माप होता है किसी द्रव का द्रव्यमान। नेक्स्ट है कि किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं पाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा कि ब्रांज या कांसा में जो है जस्ता नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट दिया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्यों का अवरोही क्रम में सजाएं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, ये हो जाएगा हमारा अवरोही क्रम। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारत में सर्वाधिक लवणीय मृदा का क्षेत्र किस राज्य में है, तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय मौसम वेधशाला एवं संस्थान कहाँ अवस्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा पुणे में अवस्थित है। कौन सा, तो भारतीय मौसम वेधशाला संस्थान पुणे में अवस्थित है। नेक्स्ट दिया है कि काराकोरम, लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी निम्न में से किस हिमालय के अंतर्गत आते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। कौन कौन, तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियाँ। नेक्स्ट है कि भारत के अंडमान निकोबार में स्थित नाराकोंडम ज्वालामुखी किस प्रकार की है, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रसुप्त। प्रसुप्त जो हो जाएगा भारत के अंडमान निकोबार में स्थित नाराकोंडम ज्वालामुखी जो हो जाएगी प्रसुप्त प्रकार की है। नेक्स्ट है कि समुद्री व्यापार हेतु कार्टेज पद्धति लागू की गई थी, तो किसके द्वारा किया गया है, तो ये पुर्तगालियों ने लागू किया है समुद्री व्यापार हेतु कार्टेज पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पेशवा ने अंग्रेजों के बसीन की संधि की, ये किया गया है बाजीराव द्वितीय के द्वारा जो है अंग्रेजों से बसीन की संधि पेशवा के द्वारा किया गया है। बम्बई में रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था को किसने लागू किया था, तो ये लागू किया गया है एलिफिंस्टन के द्वारा। एलिफिंस्टन के द्वारा जो है बम्बई में रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था ना कि सिपाही विद्रोह। 1857 की क्रांति के बारे में उपयुक्त मत किसका है, ये जो बोला गया है बेंजामिन डिज़रायली के द्वारा बोला गया है कि यह विद्रोह जो था यह राष्ट्रीय विद्रोह था ना कि सिपाही विद्रोह। 1857 की क्रांति के बारे में बोले हैं। नेक्स्ट कि 1857 की क्रांति के बाद कहाँ आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है
कि इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो ये किया गया है केशव चंद्र सेन के द्वारा इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन संस्था का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा हार्टोग समिति का कब गठित किया गया है? तो ये 1929 में गठित किया गया है हार्टोग समिति शिक्षा में सुधार के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमक कानून के विरोध में कालीकट के पयातृन तक की यात्रा किया था? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा के कलेप्पन ने जो है नमक कानून के विद्रोह में कालीकट से पयानूर तक जो है यात्रा किए थे के कलेप्पन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये जो हुआ है लखनऊ में हुआ है अखिल भारतीय सभा का प्रथम अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर किसने अधिकार किया था? तो ये किया गया है नवीब मीर कासिम के द्वारा अधिकार किया गया 1763 में स्थित पटना अंग्रेजों की फैक्ट्री पे किया गया है नवाब मीर कासिम के द्वारा। किस चोल शासक ने गंगा घाटी का अभियान कर पाल शासक को पराजित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम ने किया था गंगा घाटी का अभियान करके पाल शासक को पराजित चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने। नेक्स्ट है कि फितूहात ए फिरोज शाही पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक का लिखा हुआ है कौन? तो फितूताह ए फिरोज शाही। नेक्स्ट 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये अधिवेशन हुआ है पटना में। कौन सा? तो 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट दिया हुआ कि भूमिदान का प्रथम साक्ष्य किस अभिलेख से मिलता है? तो ये मिलता है नानाघाट अभिलेख से। कौन सा? भूमिदान का प्रथम साक्ष्य मिलता है। नेक्स्ट है कि विजयनगर की मुद्रा का क्या नाम था? तो विजयनगर की मुद्रा का नाम पैगोडा था। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है जिसमें फर्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय के गठन संबंधी नियमों का उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 124 में किया गया है सर्वोच्च न्यायालय के गठन संबंधी नियमों का उल्लेख। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है समस्त न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय की। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण की अधिकतम आयु सीमा जो होती है 65 वर्ष की होती है। और भारत में लोकहित मुकदमा की अवधारणा लेने का श्रेय होता है न्यायमूर्ति PN भगवती को। कौन सा? तो लोकहित मुकदमा की अवधारणा लेने का श्रेय है न्यायमूर्ति PN भगवती को। नेक्स्ट है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद को सुलझाना सर्वोच्च न्यायालय का कैसा क्षेत्राधिकार है? तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होता है। और भारत के सभी उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का कैसा अधिकार है? तो अपीलीय क्षेत्राधिकार होता है। ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि किस अनुच्छेद के में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्राप्त है? तो अनुच्छेद 129 में प्राप्त है। और प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 214 में किया गया है। और किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा यह उल्लेख है? तो अनुच्छेद 215 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। अनुच्छेद 215 में बोला गया है। नेक्स्ट है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है कौन? तो राज्यपाल दिलवाता है। और वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो 25 है। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान जो होता है वह राज्यपाल ही होगा। और राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और राज्यपाल को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाया जाता है तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है। और दिया हुआ है कि राज्य के समस्त कार्यपालिका कार्य संपादित किए जाते हैं तो राज्यपाल के नाम से ही किए जाता है। और राज्य के मुख्य सचिव, महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है तो ये राज्यपाल होता है। ये रहा हमारा जो है सेट नंबर 69 और 17। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर